बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे F-35 के ऊपर। F-35 प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट समझा जाता है। कहने को तो ये एक जहाज़ है, लेकिन बेसिकली लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिका और उसके एलाइज को ये 3 जहाज़ बना के बेचे हुए हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली ये 3 जहाज़ बनते हैं, F-35A, F-35B, F-35C। शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि ये जहाज़ जो है ये बड़ा महंगा है, इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम इसकी बेसिकली प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, 7 डेडली सिंस। अगर आप इस फ्रेज से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि ये फ्रेज मैंने कहां से ली है। एनीवे, इस बात को छोड़ें। 2021 के स्टार्ट यानी कि जनवरी 2001 के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक F-35 के अंदर 11 क्रिटिकल डेफिशिएंसीज थी। बेसिकली अमेरिका जब एक जहाज को इवेल्युएट करता है या किसी भी चीज को इवेल्युएट करता है या जब कोई भी चीज इवेल्युएट की जाती है तो उसकी प्रॉब्लम जो है उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम A कैटेगरी में रखेंगे या 1 कैटेगरी में रखेंगे। इस प्रॉब्लम को हम B कैटेगरी या 2nd कैटेगरी में रखेंगे। और ये जो तीसरी किस्म की प्रॉब्लम है ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको हम C या 3rd किस्म की कैटेगरी में रखेंगे। जनवरी 2021 के अंदर अमेरिका ने F-35 की 11 क्रिटिकल डेफिशिएंसीज जो थी उनको आइडेंटिफाई किया। दुनिया के सामने तो वो इन प्रॉब्लम्स को नहीं लेके आए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर न सिर्फ अमेरिका शामिल है बल्कि अमेरिका के एलाइज भी शामिल है। इन डेफिशिएंसीज को बाहर निकलने से उन्होंने रोकना है, क्योंकि अगर दुश्मन को इन डेफिशिएंसीज का पता चल जाएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट करे और F-35 को काउंटर करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज बना लें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये बेसिकली ऑपरेशनली सेंसिटिव भी होती है। बहुत ज्यादा ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, इस वजह से इसको उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ। अब जुलाई 2021 के अंदर अमेरिका ने एक और रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने ये कहा है कि अब जुलाई 2021 के अंदर इस F-35 के अंदर अब सिर्फ 7 डेफिशिएंसीज जो है वो रह गई हैं जो कि क्रिटिकल नेचर की हैं। जनवरी 2001 के अंदर 11 डेफिशिएंसीज थी, जुलाई 2021 के अंदर ये 7 डेफिशिएंसीज रह गई हैं। आज हम बेसिकली इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे कि F-35 के ऊपर किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। अब आप इनको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले कैटेगरी है 1A। ये वो कैटेगरी होती है जिसमें जो ऑपरेटर होता है यानी कि जो पायलट होता है उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद जो है वो कैटेगरी 1B आ जाती है। इसमें क्या होता है कि ये क्रिटिकली इंपैक्ट करती है मिशन रेडीनेस को। अगर आपने अच्छे तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से अपना मिशन सर अंजाम देना है तो आपको F-35 जो है वो एक खास लेवल के ऊपर चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स कैटेगरी 1B के अंदर है, जब तक ये इस F-35 के अंदर होंगी और इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, आपका F-35 जो है वो रिस्क के ऊपर रहता है कि वो अपना मिशन जो है उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा और इतने ज्यादा महंगे फाइटर जेट को बनाने का जो मकसद है वो फेल हो जाता है। इस वजह से रिस्क 1A की जो प्रॉब्लम होती है उससे तो आप जहाज को ही ग्राउंड कर देते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी 1B की प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपके मिशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इस वजह से इनको भी आपने खत्म करना होता है। लॉकहीड मार्टिन ने तो इन डेफिशिएंसीज के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर ये कह दिया है कि तमाम जो डेफिशिएंसीज हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने तो बनाया वो तो कहेंगे। और लॉकहीड मार्टिन जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है इस F-35 को बना रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो है हमने कोई बात नहीं की। वो तो बेसिकली ऐसी ही बात करेंगे। जो इस वक्त F-35 के अंदर प्रॉब्लम्स है फिर उनको कैटेगराइज किया गया है। 3 किस्म की मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई हैं। एक प्रॉब्लम है कि जब ये F-35 हाई स्पीड के ऊपर जाता है तो उसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। मसलन एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो इसका केबिन प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विजिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। जब F-35 ने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करना होता है तो वहां पे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इस जहाज के कुछ लॉजिस्टिक्स इशू भी हैं, आगे चल के आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए F-35 के 3 वर्जन है, F-35A, F-35B और F-35C। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो F-35A में है, कुछ B के अंदर है और कुछ C के अंदर है। कुछ ऐसी हैं जो कि B और C के अंदर कॉमन है। मसलन B और C के अंदर जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये दोनों जहाज सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर जाते हैं तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज आ जाता है। खास तौर पे जब ये B और C वर्जन जो है 1.3 मैक के ऊपर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं और सस्टेन्ड फ्लाइट के लिए जाते हैं, यानी कि ज्यादा देर के लिए 1.3 मैक के ऊपर रहते हैं और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, तो इनके जो क्रिटिकल एंटीनाज हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनमें क्रिटिकल डैमेज आ जाता है, उनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। स्टेल्थ कोटिंग जो है वो उखड़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इस जहाज का जो स्टेल्थ सिग्नेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फिर एक प्रॉब्लम सामने आई कि जब ये जहाज हाई एंगल ऑफ अटैक के ऊपर जाता है उस वक्त पायलट को मैन्यूवरेबिलिटी के कुछ इश्यूज आते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम ये वाले इश्यूज जो है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर इनको खत्म कर देंगे। ये कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का इशू है और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर एक और इशू है कि ये जो F-35A है, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि कौन से वर्जन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। फिर ये जो F-35A है जो कि अमेरिका की एयरफोर्स यूज कर रही है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो उसका कॉकपिट है उसमें पायलट के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगली प्रॉब्लम जो है वो इसके लॉजिस्टिक्स के हवाले से है। बेसिकली अमेरिका ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लॉकहीड मार्टिन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको वो कहते हैं एलिस सिस्टम। ये F-35 के ओवरऑल प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स को जो है कंट्रोल करता है। इस सिस्टम के अंदर अमेरिका को बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रही
है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अमेरिका ने F-35 को दूसरे मुल्कों को भी सेल करना है। तो जब अमेरिका F-35 दूसरे मुल्कों को प्रोवाइड करता है तो अमेरिका F-35 के साथ साथ ये एलिस प्रोग्राम जो है ये भी उन ममालिक को देता है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरे ममालिक जब इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो डाटा की सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि F-35 का जो डाटा है वो दूसरे ममालिक जो है वो उसको लीक कर रहे हैं। और अमेरिका के एडवर्सरीज जो है वो अगर अमेरिका से डायरेक्टली F-35 का डाटा हासिल नहीं कर सकते तो वो दूसरे ममालिक जो कि F-35 को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से F-35 का डाटा जो है वो उठा लेते हैं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और अभी तक अमेरिका को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर ये जो एलिस सिस्टम है ये F-35 की इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करता है। फिर कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कि ये जो एलिस सिस्टम है इसने F-35 की गलत इन्वेंट्री जो है वो शो कर दी, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका को कुछ अपने जो प्लान मिशंस थे उनको कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने देखा कि इस मिशन के लिए हमें इस पार्ट की जरूरत है, लेकिन जो एलिस सिस्टम इस मिशन में के अंदर इन्वेंट्री शो कर रहा है उस इन्वेंट्री के अंदर तो ये इस वक्त पार्ट ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये F-35 का पार्ट जो है ये हमें किसी अगली डेट में जाके अवेलेबल होगा, लेकिन जब फिजिकली चेक किया गया तो वो पार्ट इन्वेंट्री के अंदर मौजूद था। एलिस सिस्टम ने वो पार्ट इन्वेंट्री के अंदर शो नहीं किया, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसे मिशन से जो कि कैंसिल करना पड़े। अब ये सारी चीजें जो हैं जब ये आप एक जहाज बनाते हैं तो आपके सामने आती हैं। एक जहाज बना लेना जो है वो उसकी सक्सेस की कोई भी इतनी ज्यादा गारंटी नहीं देता। जब तक आप उस जहाज को ज्यादा अरसे तक यूज नहीं करते आपको उस जहाज की कमी और कोताहियों का नहीं पता लगता, क्योंकि आपको पता है आजकल तो हर चीज ऑटोमेटेड है, हर चीज आपके पास कंप्यूटर के ऊपर आ गई भी है। आपने इन्वेंट्री फिजिकली पेपर के ऊपर थोड़ी लिखी होती है, तो जब कंप्यूटर के ऊपर चेक किया गया कि क्या ये F-35 का पार्ट जो है ये अवेलेबल है, ये इस मिशन के लिए क्रिटिकल पार्ट है, तो उस वक्त उस सॉफ्टवेयर ने जो है ये बता दिया कि ये वाला जो पार्ट है ये इस वक्त इन्वेंट्री में शामिल ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जो प्लान मिशन था उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो F-35 के अंदर आ रही है वो है नाइट विजन में। खासतौर पर रात के वक्त जब ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करता है, यानी कि इस जहाज का जो हेलमेट है उसका आप उसके अंदर ही उसका हेड मौजूद है, उसके अंदर ग्रीन लाइंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से पायलट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने में मुश्किलात का सामना पेश आता है। क्योंकि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करना सबसे मुश्किल बात है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक तो मूव कर रहा होता है, उसकी स्पेस बहुत थोड़ी होती है, और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग को आप एक किस्म का क्रैश लैंडिंग भी कहते हैं, कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग कहते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की लैंडिंग होती है जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं। तो उस वक्त पायलट के हेलमेट के अंदर ये ग्रीन किस्म की लाइनों का आना उसको डिसरप्ट भी कर सकता है, और ये वाली डेफिशिएंसी जो है ये जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर नाइट फ्लाइंग के हवाले से F-35 के पायलट्स को एक और प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ा है, और वो ये प्रॉब्लम है कि जब स्टारलाइट थोड़ी होती है उस वक्त जो F-35 के नाइट विजन कैमराज हैं वो लो क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप YouTube की कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वक्त एक खास रेजोल्यूशन पे आप उसको देख रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्क्रीन है वो किस किस्म की है। क्या आपकी स्क्रीन 1080p को शो कर सकती है, क्या आपकी स्क्रीन जो है या आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो 720p को शो कर रहा है। तो आप इस मिसाल को ज़हन में रखते हुए ये सोचें कि जब स्टारलाइट थोड़ी होती है, जिन रातों के अंदर स्टारलाइट थोड़ी होती है, तो F-35 का जो नाइट विजन कैमरा है वो उस वक्त जो इमेजेस प्रोड्यूस करता है वो लो क्वालिटी की होती है। ये भी पायलट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अमेरिका की जो नेवी है जो कि F-35C को इस्तेमाल करती है, उसने कहा कि जी रेडार ठीक तो है इसका, लेकिन हमें एक ऐसा रेडार चाहिए कि जो कि वाइडर एरिया ऑफ सी जो है उसको सर्च करे। लॉकहीड मार्टिन कहती है कि हमने जो F-35 दिया वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दिया है। नॉर्थरॉप ग्रामर जिसने इस जहाज का रेडार बनाया उन्होंने कहा कि हमने ये जो रेडार फ्राहम किया है ये बिल्कुल अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक किया है। लेकिन अमेरिका की नेवी कहती है कि हमको इस जहाज के अंदर एक ऐसा रेडार चाहिए जो कि समंदर के ऊपर ज्यादा वाइडर एरिया को जो है वो स्कैन कर सके। फिर एक और प्रॉब्लम है F-35 के अंदर। F-35 को जब अमेरिका अलास्का के अंदर लेके गया, आपको पता है कि अलास्का के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नीचे होता है। F-35 जो है कुछ ऐसी कंट्रीज को भी सेल किया हुआ है जहां पे मुसलसल जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हालात से बहुत नीचे होता है, जैसा कि नॉर्वे है, जैसा कि स्वीडन है, जैसा कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे रहता है। खास तौर पे अलास्का के अंदर अमेरिका ने ये देखा कि F-35 की जो बैटरीज हैं वो फेल हो जाती हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर F-35 की जो बैटरीज हैं वो फेल हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम अमेरिका के उन ममालिक को भी पेश आई जो कि F-35 को यूज करते हैं और उनके ममालिक के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर नीचे रहता है। फिर एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि F-35C के अंदर, ये वो वाला वर्जन है जो कि उनकी नेवी यूज करती है। अमेरिका की नेवी F-35C को जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर यूज करती है। उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि जब ये जहाज लैंड होता है तो इस जहाज का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो उसका लैंडिंग गियर होता है इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, तो जहाज को जब लैंड किया जाता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये लैंड करता है तो उसका जो लैंडिंग का जो गियर होता है उसके अंदर जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर उनको प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। जहाज को मुख्तलिफ लॉट्स के अंदर बनाया गया। अभी तक F-35 की जो सीरियल प्रोडक्शन है
उसको सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन इसको जितनी भी लॉट्स में बनाया गया उन लॉट्स का उन्होंने नंबर दिया हुआ। और ये जो 10वीं लॉट थी F-35C की, उसके अंदर उन्होंने ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम था इसको बिल्कुल चेंज किया। खैर ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो इसकी अब F-35 की रिजॉल्व हो चुकी हुई है। फिर ये जो F-35B है, यानी कि ये जो मेरीन्स वर्जन है और ये जो इंग्लैंड की रॉयल नेवी इस्तेमाल करती है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला वर्जन है, उसके इंजन में एक प्रॉब्लम नजर आई। उसके इंजन में क्या प्रॉब्लम थी कि जब ये जहाज लैंड करता है, वर्टिकली लैंड करता है, उस वक्त इस जहाज का जो इंजन का थ्रस्ट है वो वेरिएबल हो जाता है। यानी कि उस वक्त इंजन का थ्रस्ट सबसे ज्यादा जहाज को चाहिए होता है, क्योंकि उसने वर्टिकली लैंड करना होता है। और उस वक्त जो है उस जहाज का जो थ्रस्ट है वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पायलट्स ने ऑब्जर्व किया कि इस जहाज के इंजन का जो थ्रस्ट है वो एक जैसा नहीं रहता। और ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू था। और ये वाला जो इशू है ये अमेरिका के मरीन्स और इंग्लैंड की नेवी के लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा कर सकता है, और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी बड़े मसले मसाइल पैदा कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि ये जो इंजन थ्रस्ट का इशू है इसको हम अपने अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर सॉल्व कर देंगे। अब इस इशू के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इंजन इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर जिस कंपनी ने इंजन बनाया उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लॉकहीड मार्टिन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंजन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाए। लेकिन अब ये तमाम प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई हैं, जुलाई 2021 के अंदर ये 11 से कम होकर सिर्फ 7 रह गई हैं। लेकिन 7 अभी भी ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं F-35 के अंदर जो कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी बात कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ कैटेगरी 1 की प्रॉब्लम्स थी। अगर आप कैटेगरी 2 की प्रॉब्लम्स की बात करें तो F-35 में कैटेगरी 2 के अंदर तकरीबन 850 डेफिशिएंसीज हैं। यानी कि कैटेगरी 2 के अंदर 850 ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन ने उनको सॉल्व करना है। और जब तक अमेरिका ये कैटेगरी 2 की 850 प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, F-35 अपना मिशन सक्सेसफुली सरंजाम नहीं दे सकता। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स और लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि ये जो कैटेगरी 2 की 850 माइनर इश्यूज हैं, इनमें से 165 तो ऐसे हैं जिनको हम अगले वर्जन्स के अंदर जो है वो एज एन एनहांसमेंट लेंगे। यानी कि 850 के अंदर 165 ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कि जब अगला वर्जन आएगा F-35 का या उसकी अगली लॉट हम लेके आएंगे तो इन 165 डेफिशिएंसीज को हम एज एन एनहांसमेंट उसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आप 850 में से 165 निकाल भी दें तो फिर भी ये तकरीबन 585 डेफिशिएंसीज छोटी छोटी बनती हैं जिनको अभी अमेरिका ने सॉल्व करना है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से अमेरिका इस जहाज को छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अमेरिका इस जहाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम्स आती भी हैं, सॉल्व भी होती हैं, लेकिन आई बिलीव कि अमेरिका इस जहाज को बहुत आगे तक लेके जाएगा और अपने एलाइज को भी देगा। और वो कोशिश यही कर रहा है कि F-35 के जरिए से वो अपने एडवर्सरी के ऊपर जो है वो एक एज लेके आए। तो दोस्तों ये थी F-35 की कुछ प्रॉब्लम्स जिनके बारे में पता चला था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।